और आज जिस तरह से भाजपा सत्ता में है, सत्ता में होने के बावजूद भी इन उपचुनाव में लाचार हो चुकी है और लाचार होकर कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं। सुनने में आया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं मीटिंग में, सुनने में आया है कि पंचायत सहायक को पाबंद कर रहे हैं, सुनने में आया है कि माँबाड़ी कार्मिक को पाबंद कर रहे हैं, सुनने में आया है कि हमारे जो भी प्लेसमेंट एजेंसी से लगे हुए कार्मिकों को पाबंद कर रहे हैं। लेकिन मैं आज इस मंच से कहना चाहूंगा, माँबाड़ी कार्मिक हमारे बहनें तरसती है उनके सैलरी के लिए, इनकी तनख्वाह नहीं आती है, लेकिन जब भीड़ चाहिए तो माँबाड़ी कार्मिक याद आती है। राजीविका से जुड़ी महिला, उनके लिए भवन नहीं बनाए इन लोगों ने, इनके लिए शौचालय नहीं बनाए, लेकिन जब भीड़ की जरूरत पड़ती है, वोट की जरूरत पड़ती है, तो भाजपा के नेताओं को राजीविका की महिला याद आती है। रोजगार गारंटी की बात करते हैं, जब भी भाजपा की सभा हुई है अभी, रोजगार गारंटी में नरेगा में हमारे मेट कारीगरों को पाबंद करके लेबर लाने का काम करते हैं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, ये रोजगार गारंटी किसकी देन है? जिस रोजगार गारंटी को आज बंद करने के कंगार पे बैठे हुए हैं भाजपा के लोग, लेकिन जब भी इनको भीड़ की जरूरत पड़ती है तो रोजगार गारंटी की लेबर याद आती है उनको। यूपीए की सरकार में रोजगार गारंटी अधिनियम आया, यूपीए की सरकार, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे। सब कहते होंगे, कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमने लागू किया, लेकिन उस समय 17 से 18 पार्टियों ने मिलके मनमोहन जी को प्रधानमंत्री बनाया था, न अकेली कांग्रेस ने प्रधानमंत्री बनाया था। अगर छोटी पार्टियां नहीं होती तो आज देश के अंदर रोजगार गारंटी कानून नहीं आया होता। वो ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ लोग कहते हैं आनंद नानी करी पार्टी था इन नानी करी पार्टी एटलीस्ट तमे हता दौड़ता થઈ ગયા हो बार, तमे हता खुर्सी थे कि जाजम माते आवी गया हो, आए कि नहीं आए? उस समय रोजगार गारंटी जो कानून लाए, छोटी पार्टियों ने वालों ने डिमांड की, अगर मनमोहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है हम समर्थन करेंगे, लेकिन देश के अंदर रोजगार गारंटी कानून आना चाहिए। आज 2 रुपए किलो गेहूं मिल रहे हैं, वो किसकी देन है? वो छोटी पार्टियों की देन है। वही यूपीए सरकार के अंदर खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। छोटी पार्टियां नहीं होती जो हमें डीएपी जो मिल रहा है वो नहीं मिलता। जरूर कही थी नहीं दे, लेकिन अगर समय फुल फ्रेश होती ना रोजगार गारंटी कानून आता तो खाद्य का आता, और अगर क्षेत्रीय पार्टी आती इसीलिए वो आए। जैसा की बात है, किस तरह से हमारा बेरोजगार भाई दर दर भटका है, बात करें इस इलाके कर रहे ये लोग, बाकी झूठ फैलाएं के खतरे में धर्म यहाँ ओबीसी भाई हो, एससी के भाई हो, एसटी के भाई हो, सबको आपस में लड़ाने का काम किया है। समय रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए। आज स्कूलों की हालत खराब है इस इलाके के अंदर, स्कूलों में टीचर नहीं है कमरे में। बाकी लोग बोल रहे क्या कि हम बड़ी सरकार कार्य कर देंगे, बोला कभी से कमरे बना देंगे, बोला बाबा आई है। आपने देखा होगा पीजीआई जिला हॉस्पिटल की हालत खराब हो गई। हॉस्पिटलों में हमारा गरीब आदमी जाता है, गरीब जाती है, उनको समझता है दवाई नहीं मिल रही, जांच वाली मशीन खराब पड़ी है और कह रहे देश आगा है, गरीब हालत खराब हो चुकी है। इस आप सबकी जिम्मेदारी है, इस देश को बचाना है, इसको चाहे सलों को बना है, वो सलूम्बर से होगा वो आपको के हाथ में। और जी को एक चाना मंत्री जी को भी करा कि है बनता नहीं, यहाँ पर ऐसा है कि तुमने आदिवासी समुदाय को, ऐसे समुदाय को दूसरे समुदाय में करना काम किया, वो बदला इस बार जनता लेगी। लगना है रड़ा निकालना है, निकालना है कि आप डट के रहना, आप घबराना। ये बोलेंगे पेंशन बंद थी जाए, जीतू जीतेगा पेंशन थी जाए, आरंभ कर दिया। ये पैसा है पैसा जीतो बीए पढ़ने चुनते आज लेवल है बोल रहे हैं जब को मारो उनको। ऐसे नेताओं पे कार्रवाई कर बाबा के हितैषी होती, जिस नेता ने आज की उस नेता तो होता कि भाजपा आदिवासी की भलाई। आज मैं हूँ क्या कभी बात हम लोग हमारे ओबीसी के भाई गुमराह झंडे पकड़ा के नारा लगाने का काम किया आज तक। रोजगार की ये लोग भुखमरी बात नहीं, इसलिए हमें सब चौरा मारा लगा के कंप्लीट सब क्यों एक है चिंतु हम रहेंगे किसी की